गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के पहली कविता भारत महिमा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत महिमा इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी कविता लिखने वाले थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, नाटककार, कथाकार, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इस कविता में कवि ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि हमारी जो भारत देश है उसके गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस कविता द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का गुणगान करते हुए आज की पीढ़ियों में उदारता, शांति प्रियता, निर्भीकता, साहस और कर्तव्य पारायणता का भाव भरने का प्रयास कवि ने किया है। तो हम साथ मिलकर कविता का पठन करते हैं, कविता पढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशु। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो विद्यार्थियों, हमने जो कविता पढ़ी उस कविता में से आपको यह पता चला होगा कि कवि ने यहाँ पर जो है अपनी प्रकृति का तो वर्णन किया है, लेकिन हमारी गौरवशाली परंपरा का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम व आदर का भाव का निर्माण करती है। तो आइए हम पहले 2 लाइंस के बारे में चर्चा करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पर कवि हमारे भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रतिदिन उषा जो है वो भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। यहाँ पर हिमालय का आंगन यानी हमारा प्यारा भारत वर्ष। यहाँ पर कवि यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सबसे पहले सूर्य की किरणें जो पड़ती है, उस सूर्य की किरणों की वजह से एक चमक सी वहाँ पर आती है और वो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलने की वजह से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करते हुए
उसे हीरो का हार पहना रही हो। यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन में कवि ने हमारे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर आलोक यानी प्रकाश, व्योमतम यानी आकाश में फैला अंधेरा, अखिल संस्कृति यानी पूरा विश्व, अशोक यानी शोक से रहित। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले अंधकार से जागृत हम लोग हुए, भारतवासी हुए। और जैसे ही भारत में ज्ञान का उदय हुआ तो उन्होंने भारत में जैसे ही प्रकाश फैलाया, ज्ञान का उजाला फैलाया, वैसे ही हमने पूरे विश्व में भी ज्ञान का प्रसार किया। यानी भारतवासियों ने ज्ञान का प्रचार और प्रसार संपूर्ण विश्व में भी किया है। इसके कारण, इस ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने के कारण, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के कारण ये जो संपूर्ण संसार है वो आलोकित हो उठा, यानी प्रकाशित हो उठा। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम यानी आकाश में फैला अंधकार। यहाँ पर अर्थ हम लेंगे संसार में फैला हुआ अंधकार। इस ज्ञान के प्रसार के कारण संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ था उसका विनाश हुआ, और उस विनाश के, अंधकार के विनाश के कारण संपूर्ण सृष्टि, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी पूरा विश्व जो है, संपूर्ण सृष्टि जो है वो दुख से, शोक से दूर हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर समय सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी निर्मल, वाणी यानी वचन, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, छिड़ा यानी आविष्कार होना, साम यानी साम वेद। यहाँ पर विमल वाणी ने वीणा ली, यानी वाणी की देवी वीणा पाणी यानी सरस्वती देवी। कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में, यानी कोमल हाथों में वीणा उठाई। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, उसी की झंकार से, उसी वीणा के झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा, मधुर संगीत का जन्म हुआ। अभी सप्त सिंधुओं में सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चेनाब, व्यास, इन नदियों का समावेश होता है। इन नदियों में मधुर संगीत का जन्म हुआ। छीड़ा तब मधुर संगीत, यानी उसकी वजह से, सामवेद का उस झंकार की वजह से, सप्त सिंधुओं में सप्त स्वरों की झंकार की वजह से सामवेद का यहाँ पर आविष्कार हुआ। संगीत की अनमोल परंपरा हमें यहाँ से प्राप्त हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर कवि यह समझाना चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमने सामने से किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। जो भी विजय हमने प्राप्त की है वो शस्त्रों के आधार पर नहीं की है, तो हमने वो धर्म की प्रखर भावना के आधार पर की है। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार, भारत के लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया।
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर कवि यह बतलाना चाहते हैं कि धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत होती है, इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं होती है। ये आदर्श भारत ने दुनिया के सामने रखा। जो सम्राट थे उन सम्राटों ने अपने सुख राजपाट त्याग कर भिक्षु यानी सन्यासी का जीवन स्वीकार किया और वो सन्यासी बनकर जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी, दया का पाठ सिखलाया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम राजकुमार गौतम बुद्ध जी का आदर्श देख सकते हैं। वर्धमान महावीर जी जैसे धर्म पुरुष हो गए, इनका हम आदर्श ले सकते हैं, जिन्होंने अपने सुखों का त्याग करके अपना संपूर्ण जीवन जो है वो लोगों को दीक्षा देना, धर्म का महत्व बतलाना, इन सब में अपना जीवन व्यतीत किया। धर्म की दीक्षा दी, दया का पाठ उन्होंने लोगों को सिखलाया। यानी यहाँ पर धर्म से बढ़कर और कोई बात नहीं है, यह कवि ने यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी को मिला दया का दान। अभी यहाँ पर हमारे भारत देश ने सिर्फ अपने लिए ना रखते हुए सभी को मदद करने का प्रयत्न किया है, यह बतलाया गया है। यवन शासक जो थे उन यवन शासकों को भी दया का दान दिया है। मोहम्मद घोरी को पराजित होने के बाद भी उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया है। चीन को हमने हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि दी है। यहाँ पर चीन को किस प्रकार धर्म की दृष्टि दी है, तो भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। वहाँ पर भी उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए कहा जाता है कि चीन को हमसे ही धर्म की दृष्टि मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। भारत जैसे स्वर्ण भूमि को बुद्ध रूपी रत्न मिला था। बुद्ध रूपी रत्न की वजह से बुद्ध रूपी रत्न मिला था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न का ज्ञान लोगों को करवाया। त्रिरत्न यानी बुद्ध, संघ, धम्म, इसका ज्ञान लोगों को करवाया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल यानी श्रीलंका देश, उन्होंने श्रीलंका को भी पंचशील तत्वों का ज्ञान कराया। हमारे देश ने सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपने चतुर्दिक प्रगति की। अभी कौन से पंचशील तत्व है? झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना। ये जो पंचशील तत्व है वो सब ये पंचशील तत्वों का ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया और उसके तौर पर लोगों ने अपनी प्रगति की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अगर भारत की संपदा के बारे में हम देखेंगे तो भारत को सोने की चिड़िया ऐसे कहा जाता था। भारत के लोगों ने भारतवासियों ने कभी किसी के संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। यह प्रकृति की महान कृपा हमारे ऊपर रही है। प्रकृति का रहा पालना यही, यानी प्रकृति की महान कृपा हमारे ऊपर रहने के वजह से हमें किसी से कुछ मांगना या किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ी।
यहाँ पर कैसे प्रकृति की महान कृपा हमारे ऊपर रही है, तो यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदानीर नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। इससे भरी हुई हमारा भारत देश है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। जैसे कि कुछ विदेशियों से या दूसरे देशों से हम आकर यहाँ वास्तव्य नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारी जन्मभूमि है। यही हमारी जन्मभूमि है और हम इसी ही देश की संतान है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अभी यहाँ पर चरित यानी चरित्र, पूत यानी पुत्र, भुजा यानी बाहु, संपन्न यानी समृद्ध, विपन्न यानी गरीब या दीन। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, भारत के पुत्र चरितवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है। नम्रता रही सदा संपन्न, और वे हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व यानी श्रद्धा, देश, प्रेम। उनके हृदय में देश के लिए, गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। किसी को देख न सके विपन्न, और इसकी वजह से मन में अपार श्रद्धा होने की वजह से, देश प्रेम की भावना होने की वजह से, अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सके। दीन दुखियों के मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। यहाँ पर मानव सेवा ही सबसे अच्छी सेवा है, यह बतलाने का प्रयत्न उन्होंने किया है कि शुरू से ही मानव सेवा हमारे भारत देश में चली आ रही है। हम कभी किसी को दुखी देख नहीं सकते। अगर कोई दीन दुखी दिखाई दे तो हम उसके मदद के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी दृढ़ भावना। कवि के मतानुसार भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। हमारे पास जो भी था वो दान करने में हम कभी पीछे नहीं हटे। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि थे हमारे सदा देव यानी जो मेहमान घर पर आते थे हमेशा उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। यह संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया और आज भी करते हुए दिखाई देते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते हैं। जैसे कहते हैं वैसे करते भी थे। उनके वचन में सत्यता, हृदय में तेज और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। यानी जो कहते थे वही करते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों के बाद भी उसी भारत देश के हम निवासी हैं।
आज भी हमारे रगों में वही रक्त है, आज भी हम में वही साहस है, आज भी हम में वही शांति है और वही ज्ञान हम में विद्यमान है। आखिर हम वही आर्य संतान है जिसमें वर्तमान भारत में भारतवासियों को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है, क्योंकि हम आज भी वही दिव्य आर्य संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यानी आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यही अभिमान रहे यह हर्ष, इसी कारण हम प्रगति पथ पर और आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है, खुशी है। इस पवित्र पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदा तत्पर रहे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो गौरवशाली भारतवासी देश की गौरवशाली परंपरा है, उस अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। इसी कारण हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस खुशी के साथ हमारा अभिमान भी बढ़ता जा रहा है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, यानी इस पवित्र पावन गौरवशाली भूमि पर हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे। आखिर यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यह हमारी प्यारी भारत भूमि है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर है, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए हमें देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है, त्याग, देश प्रेम, देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें हमारी भारत की गौरवशाली प्रतिभा का वर्णन, गौरवशाली अतीत का वर्णन कवि ने हमें समझाया है। धन्यवाद। अर्कळ लिखा भरपूर।